साल 2029 भारत की राजनीति एक बार फिर ऐतिहासिक मोड़ पर होगी। क्या नरेंद्र मोदी के बाद देश को एक नया हिंदुत्व चेहरा मिलेगा और वो चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे? बने रहिए, इस रिपोर्ट के साथ बताते हैं पूरा विश्लेषण आपको बारीकी से। नरेंद्र मोदी साल 2029 तक 79 वर्ष के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक अनकही परंपरा है कि 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल। तो क्या नरेंद्र मोदी राजनीति से हटेंगे? अगर हाँ, तो चेहरा कौन होगा? क्या अमित शाह या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर सन्यासी से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? ये सवाल नहीं बल्कि एक सियासी साजिश, एक रणनीति और विचारधारा की लंबी छलांग है। योगी आदित्यनाथ उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बीजेपी का मूल आधार है। राम मंदिर का निर्माण, लव जिहाद पर सख्त कानून और गर्व से कहो हम हिंदू हैं जैसे नीतियों का नेतृत्व करते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी मोदी और शाह के लिए खतरा नहीं बल्कि विश्वास पात्र माने जाते हैं। यही वजह है कि मोदी खुद उन्हें बार बार जनता के सामने बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम बता चुके हैं। देश में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो उत्तर भारत में ग्रामीण इलाके में मोदी के बाद दूसरे नंबर के लोकप्रिय नेता हैं और उनमें योगी टॉप पर हैं। अपराध पर लगाम, माफिया राज का अंत और डबल इंजन सरकार का सबसे मजबूत उदाहरण, ये सब योगी की छवि को मजबूती देता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि योगी एक मठाधीश हैं, राजनेता नहीं। वो संवाद नहीं करते, वो आदेश देते हैं और लोकतंत्र आदेश नहीं, विनम्रता मांगता है। योगी आदित्यनाथ की छवि कई लोगों के लिए कट्टरपंथी हो सकती है। मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति डर की आशंका है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या देश का प्रधानमंत्री माना जा सकता है? अमित शाह जैसे नेता खुद को अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। योगी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता कुछ दिग्गजों के लिए खतरा साबित हो सकती है। लेकिन 2024 के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी फैक्टर ने मोदी लहर को नई ऊंचाई दी। गांव हो या शहर हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, योगी आएंगे की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। टेलीविज़न, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से योगी फॉर पीएम 2029 की मुहिम चल रही है। कुछ राजनीतिक पंडित इसे सिर्फ डिजिटल शोर बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर असर तो नकारा नहीं जा सकता है। बीजेपी एक चुनावी मशीन है और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है विजयी चेहरा। अगर मोदी 2029 में पीछे हटते हैं तो जनता का मूड हिंदुत्व प्लस विकास की मांग करता है, तो योगी सबसे उपयुक्त चेहरे होंगे। लेकिन क्या मोदी शाह की जोड़ी उन्हें खाली रास्ता देगी कहीं, या फिर कोई नया चेहरा चौंका कर उभरेगा? योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना न केवल भाजपा की रणनीति बदल सकता है बल्कि भारत की राजनीति की दिशा दशा भी तय करेगा। जहां एक और देश में उनके समर्थक करोड़ों की संख्या में हैं, वहीं विरोधी वर्ग भी उतना ताकतवर हो चुका है। तो सवाल ये नहीं रहा कि क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या 2029 में भारत तैयार है एक सन्यासी प्रधानमंत्री के लिए।